नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों कैसे दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ। वन लाइनर, ठीक है, अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लगभग दोस्तों 60 प्रश्न देखेंगे हम इसमें। कितने? 60 प्रश्न देखेंगे वन लाइनर जीके के, जो कि दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों इन 60 क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताइए। जो संविधान है, हमारा संशोधन होता है, उसकी प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। किसके ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? दोस्तों समवर्ती सूची की बात कर रहा है। समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद आता है, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा की सूची का विषय क्या है? बताइए। शिक्षा की सूची का विषय क्या है? तो दोस्तों यह समवर्ती सूची में शिक्षा की सूची का विषय दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 21 के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो दोस्तों 5 लाख है। कितना है दोस्तों? 5 लाख है। 5 लाख याद रखना है। उसके बाद आता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 53 में दी गई। किस में दी गई है? अनुच्छेद 53 में दी गई है। फिर है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? बताइए। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे? 74वां संविधान संशोधन से नगर पालिका संबंधित है। उसके बाद आता है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे, याद रखना है। उसके बाद है, घट प्रवाह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों घट प्रवाह वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से है। कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से है। उसके बाद आता है, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? बताइए। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों ये गेहूं की किस्म है। किसकी है? गेहूं की किस्म है। उसके बाद आता है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों करनाल में स्थित है। और यह दोस्तों करनाल कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखना दोस्तों, करनाल हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? दोस्तों जो डफला जनजाति है यह किस राज्य की जनजाति है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है दोस्तों, आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? बताइए। आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ठक्कर बप्पा को कहते हैं। किसे कहते हैं? ठक्कर बप्पा को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, बता दिया। उसके बाद आता है, आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा। उसके पास आता है दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह दोस्तों चिली देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिली देश में स्थित है। उसके बाद आता है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उगते सूर्य का देश दोस्तों जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो दोस्तों सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर दोस्तों लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसे? लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? दोस्तों हवाई द्वीप दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है चावल उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है? चावल उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है? सबसे प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों पहले स्थान पे आता है चीन और दूसरे नंबर पर है हमारा भारत। और दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं? तो दोस्तों थोरियम और यूरेनियम। कौन से? थोरियम एवं यूरेनियम, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर दोस्तों अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। उसके बाद है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हैंसांग किसके शासन में भारत आया था? बताइए हैंसांग किसके शासन में भारत आया था? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी दोस्तों महमूद गजनबी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ आया था। ठीक है। उसके बाद आता है हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। किससे? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों तांबा का किया था। किसका किया था? तांबा का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ, यह दो फसलें मुख्य फसल थी। फिर कहते हैं आर्यों की भाषा क्या थी? दोस्तों आर्यों की भाषा दोस्तों संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? बताइए तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो दोस्तों अशोक के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। नेक्स्ट है तुलुप वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए तुलुप वंश का अंतिम शासक दोस्तों सदाशिव था। कौन था? सदाशिव था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो 1336 ईस्वी में दोस्तों हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। और इसकी गद्दी पर बात करते हैं तो इसकी गद्दी पर सबसे पहले दोस्तों बुक्का बैठा था। कौन बैठा था? बुक्का बैठा था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया था? बताइए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के तहत दिया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया था। और यह दोस्तों 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुद्दा खान ने की थी। लेकिन यहाँ पर 1996 दिया हुआ, ये गलत है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906। 1996 नहीं, 1906। नेक्स्ट है दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? दोस्तों स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे। किसके? स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे। नेक्स्ट है पित्त किससे संबोधित किया जाता है? पित्त आता से किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों जापान को किया जाता है। पित्त आता से किसे संबोधित किया जाता है? तो दोस्तों जापान को किया जाता है। किसे किया जाता है? जापान को किया जाता है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से
जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे साथियों, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है। दोस्तों अगर गेहूं की बात करते हैं, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो दोस्तों चीन का तो प्रथम स्थान है और दूसरे स्थान पर आ जाता है हमारा भारत। ठीक, उसके बाद आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, अमेमुदी। ठीक, नेक्स्ट है मैकाल का पठार कहाँ पर है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है मैकाल का पठार, दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है खुशबू का शहर किसे कहा जाता है, बताइए खुशबू का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कन्नौज को कहा जाता है। और दोस्तों कन्नौज को इत्र नगरी के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से, इत्र नगरी, इत्र नगरी के नाम से भी इसे जानते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह केरल में स्थित है। ठीक, फिर कहते हैं कि ताला नगरी किसे कहा जाता है, ताला नगरी दोस्तों अलीगढ़ को कहा जाता है। अलीगढ़ जिला है, किसका जिला है दोस्तों, यह यूपी का जिला है, किसका, यूपी जी, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जानते हैं। फिर कहते हैं कि आदिवासियों के मसीहा के नाम उपनाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों ठक्कर बप्पा को जानते हैं, अभी बता दिया था। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है जनजातीय जनसंख्या वाली बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और अगर ये किया जाता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह दोस्तों तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आती है चिल्का झील। चिल्का झील सबको पता है उड़ीसा में स्थित है। और यह दोस्तों कैसी झील है, यह लैगून झील है। कैसी झील है, लैगून झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी के विज्ञान किस राज्य में, बताइए। पारिस्थितिकी के विज्ञान किस राज्य में है, तो दोस्तों बेंगलोर, किसे कहते हैं, बेंगलोर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य बनने वाला कौन सा था, तो दोस्तों भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था। कब, 1956। कब, 1956। उसके बाद आता है भारत की संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में किया गया है। ठीक है, 79 में किया गया है, ये याद रखना मेरे साथियों। ठीक है, आंध्र प्रदेश 79। तो दोस्तों इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। ये लगभग हमने स्टैटिक जीके के वन लाइनर क्वेश्चन लगभग 60 क्वेश्चन देखे। कितने, 60 क्वेश्चन देखे हैं। यह क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, लाइक करके ज़रूर बताइए। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और दोस्तों ऐसी जीके की आपको पर डे 6 PM पर रेगुलर ये क्लासें मिलती रहती रहेंगी। ठीक है, तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।